हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो 11th की फर्स्ट यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। इससे पहले हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन एंड इट्स ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। अब जो यूनिट्स फॉर मेजरमेंट है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी जो वैल्यू है वो किसका प्रोडक्ट होती है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज द यूनिट इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड। कि जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसकी जो वैल्यू है वो किसका प्रोडक्ट है? न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड में क्या हो गया? यूनिट्स इन विच द फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, हम ये ले रहे हैं कि द लेंथ ऑफ वॉल इज 100 मीटर, कि कोई वॉल है उसकी लेंथ क्या है? 100 मीटर है। तो जो लेंथ है वो हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब उस जो वॉल की लेंथ है वो 100 मीटर है, तो 100 है वो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। 100 हमारी क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और हम जो लेंथ है उसको किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं? मीटर में। तो मीटर क्या है? यूनिट इन विच फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड, कि वो यूनिट जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा यूनिट्स फॉर मेजरमेंट में कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसकी वैल्यू किसका प्रोडक्ट होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड में क्या हो गया? यूनिट्स इन विच द फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ वॉल इज 100 मीटर। 100 is the numerical value and meter is the unit in which length is expressed. For example, मैं ये कहूँ कि एक टेबल है उसकी लेंथ है वो 10 मीटर है, तो 10 क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। और m क्या होगा? मीटर की हमने जो लेंथ है वो मीटर में मेजर की है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ले रही हूँ कि एक बॉल है जिसका मास क्या है? 0.1 kg। तो आप क्या देख रहे हो कि जो बॉल है उसका मास 0.1 kg है, तो 0.1 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये किलोग्राम क्या हो गया? उसकी यूनिट कि जिसमें हम मास को मेजर कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो यूनिट्स है जिसको हम ना ही तो ड्राइव कर सकते और ना ही उसको हम फर्दर सिंपलर यूनिट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स व्हिच कैन नाइदर बी ड्राइव्ड फ्रॉम वन अनदर, कि एक दूसरे से हम उसको ड्राइव भी नहीं कर सकते, एंड नोर दे कैन बी फर्दर रिजोल्व्ड इनटू अनदर यूनिट्स। हम उसको किसी अदर यूनिट में भी रिजोल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल क्या है? जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हम देख रहे हैं, तो जो लेंथ है, मास है और टाइम है, वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को, जो लेंथ है, मास है और टाइम है, उसको हम जिस यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे उन यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, आप लेंथ को मैंने मेजर किया है मीटर में, तो जो मीटर है वो हमारी क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि लेंथ हमारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब मास है उसको सपोज करो हम किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, तो जो किलोग्राम है वो हमारी क्या है? फंडामेंटल यूनिट। और ऐसे ही टाइम को हम सेकंड में मेजर कर रहे हैं, तो सेकंड हमारी क्या है? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है हम उनको जिस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये हमारी मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड आर फंडामेंटल यूनिट्स। ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है। और फंडामेंटल यूनिट्स है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ऐसे यूनिट जिनको हम एक दूसरे से ड्राइव भी नहीं कर सकते और उनको हम रिजोल्व भी नहीं कर सकते किसी अनदर यूनिट में। तो ये हमने यूनिट्स फॉर मेजरमेंट के बारे में पढ़ा है कि यूनिट्स फॉर मेजरमेंट में हमने पढ़ा है कि कोई भी फिजिकल
फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम, उसकी जो वैल्यू है उसको हम दो प्रोडक्ट्स की वैल्यू के फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड में क्या होगा, यूनिट्स इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड। तो ये भी हमने देखा कि जो लेंथ है वाल की वो 100 मीटर है, तो 100 हमारी यहाँ पे क्या होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या हो गया हमारी यूनिट, जिसमें हम इसको मेजर कर रहे हैं। अब फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में भी आपने देखा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि जो हमारी 3 फंडामेंटल हमने क्वांटिटीज देखी थी, इसके अंदर हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है उसकी हेल्प से हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे कुछ सम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी जो बेसिक 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज है या क्वांटिटीज है वो हम देखेंगे। तो हमारी जो 7 बेसिक क्वांटिटीज है हम उनकी स्टडी करेंगे। 7 बेसिक क्वांटिटीज, क्योंकि जो हमारी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी लेंथ, मास एंड टाइम, उनसे हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी नहीं कर सकते। तो हमारी जो 7 बेसिक क्वांटिटीज है हम उनको देखेंगे। तो फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, नेम ऑफ द क्वांटिटी। क्वांटिटी का नेम लिखेंगे, यहाँ पे उसकी यूनिट लिखेंगे और नेक्स्ट हम उसका सिंबल या एब्रीविएशन लिखेंगे। तो जो ये हमारी 7 बेसिक क्वांटिटीज है, इसके हम जो यूनिट्स लिख रहे हैं वो एसआई सिस्टम में लिख रहे हैं। अब जो फर्स्ट हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है वो हमने लिए लेंथ, और लेंथ की जो यूनिट है वो हमारी क्या होती है, मीटर, और उसका सिंबल क्या हो गया, स्मॉल m। सेकंड जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्या है, मास, और मास की जो यूनिट है एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग वो हमारी क्या हो गई, किलोग्राम। इसका सिंबल क्या होगा किलोग्राम का, केजी। नेक्स्ट थर्ड जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है वो है टाइम। टाइम की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, सेकंड, और इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। फोर्थ जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। या हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर। उसको हम किस में डिनोट करेंगे, मोल में, और उसका सिंबल क्या होगा, MOL। नेक्स्ट जो हमारी 5th फिजिकल क्वांटिटीज है वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम किस में मेजर करेंगे, एम्पियर, और इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल ए। और जो नेक्स्ट हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है वो हमारी है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है उसको हम केल्विन में मेजर करते हैं, और इसका सिंबल क्या हो गया, के। और लास्ट हमारी जो 7th फिजिकल क्वांटिटीज है वो है लुमिनस इंटेंसिटी। और इसकी यूनिट क्या हो गई, कैंडेला, और इसको हम, इसका सिंबल क्या होगा, CD।
यहाँ पे हमने 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज है हमारी एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उसकी हमने एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा है। जो फर्स्ट हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है वो लेंथ है, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी मीटर, और हम कैसे डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। ऐसे सेकंड जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो मास है, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी किलोग्राम, उसका सिंबल क्या होगा केजी। थर्ड हमारी क्या है टाइम, टाइम की यूनिट क्या होगी सेकंड, और इसका सिंबल क्या होगा स्मॉल एस। फोर्थ हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसकी यूनिट क्या होगी मोल, और उसका सिंबल क्या होगा एमओएल। फिफ्थ हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक करंट, उसकी यूनिट क्या होगी एम्पियर, और उसका सिंबल क्या होगा कैपिटल। सिक्स्थ हमारी क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होगी केल्विन, उसको हम किससे डिनोट करेंगे के से। और लास्ट हमारी सेवंथ जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो लुमिनस इंटेंसिटी है, उसकी यूनिट क्या है कैंडेला, और उसका सिंबल क्या होगा सीटी। तो ये हमारा जो मेजरमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिसको हम क्या कहेंगे एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये हमारी यूनिट्स है, ये सारी क्या है एसआई यूनिट्स है। अब हम ये देखेंगे कि जो टेम्परेचर है उसको हम, टेम्परेचर है उसकी जो यूनिट है वो केल्विन में भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और हम दूसरा उसको डिग्री सेल्सियस में भी करते हैं। डिग्री सेल्सियस है वो भी काफी यूज होती है, और केल्विन है वो भी काफी यूज होती है। तो जो टेम्परेचर है उसकी जो मोस्ट कॉमन यूनिट्स है वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस है। अब हम डिग्री सेल्सियस को यदि हमें केल्विन में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस को यदि हमें केल्विन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे, तो वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा केल्विन के अंदर चेंज हो जाएगा। यदि केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो जो केल्विन की जो वैल्यू है उसमें से हम 273 को माइनस करेंगे, तो वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में। फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई ये कहे कि 10 डिग्री सेल्सियस है, उसको आप किस में चेंज करो केल्विन में चेंज करो। आप कैसे करोगे डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड करोगे 273, तो वो आपका क्या हो गया 283 केल्विन। तो आप बता सकते हो कि 10 डिग्री सेल्सियस है, उसको यदि आपको केल्विन में चेंज करना है तो आप क्या करोगे 273 ऐड करोगे, 283 केल्विन हो गया। यदि आपसे ये कहे कि 393 केल्विन है, उसको आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे 393 में से कितना माइनस करोगे 273, कितना आएगा आपका ये तो इतना आपका क्या हो गया ये डिग्री सेल्सियस आ गया भाई। 393 केल्विन को आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो आप 273 में से माइनस कर दो, तो कितना आएगा आपका 120, ये 120 डिग्री सेल्सियस है। ये आपने अभी 7 बेसिक क्वांटिटीज है उसके बारे में पढ़ा है कि उनकी एसआई यूनिट क्या होगी और सिंबल क्या होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।